हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और ये सेकेंड और लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2014 से लेकर के 2018 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछा गया, फाइनल एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी पूरी संभावना होती है आपके एग्जाम में आने का। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हम लोग विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी स्टार्ट टू सी द क्वेश्चंस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2018। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर है 12। क्लाइमेट एड वैरायटी एंड कलर टू द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये सिलेबस में है। तो क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। नंबर 15 और 16। नंबर 15 ये आपके सिलेबस में है। राइट एनी 3 फेमस स्लोगन्स विच वाज गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। तो नंबर 16 में है व्हाट इज मीन्ड बाय अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई पॉलिटिशियंस फील द नीड ऑफ इट इन इंडिया। नंबर 17 में देखो डियर चिल्ड्रन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बी में है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और सी है वोटर लिस्ट है। नाउ नेक्स्ट में है नंबर 18 है डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के 3 कारण बताना है। ये देखो 2014 में भी पूछा गया था एंड 2016 में भी पूछा गया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 19 में है हाउ इज सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई डज द पॉवर्टी लाइन वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा जाता है। नंबर 26 भी आपके सिलेबस में है एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, क्या नीड है, इसके बारे में पूछा गया है। 27 और 28 आपका सिलेबस में है। तो 26 नहीं है, 27 में है डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट टाइम्स। और नंबर 28 में है गिव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ये जो क्वेश्चंस है 2014 के क्वेश्चन सर, ये इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चंस को आप डायरी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। और अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और इजिली इसको आप डायरेक्टली बुक से रीडिंग कीजिए। वैसे आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग विदाउट डूइंग डिले हम लोग देखते हैं 2015 का क्वेश्चन आंसर। ये रहा आपका 2014 और 15 का क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव से नहीं, एमसीक्यू नहीं देखना है, डायरेक्टली हमें हाई मार्क्स को 3 मार्क्स से स्टार्ट करना है। तो 3 मार्क्स से यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 13 आपका है यहाँ सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिस वन क्वेश्चन नंबर ये किधर चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाउ कैन बर्थ रेट बी ब्राउट डाउन, गिव 2 मेथड्स फॉर इट। तो क्वेश्चन नंबर 13। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15-16, क्वेश्चन नंबर 15-16 ये आपका सिलेबस में है व्हाई आर सम कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और पूछा कि व्हाट वैल्यूज वर कंसिडर्ड बाय द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। ये आपके सिलेबस में है। नंबर 17 आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 18 टू 20। तो नंबर 18 में है मेंशन द पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट। नंबर 19 में है नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स इशूड इन आवर कंट्री।
और नंबर 20 है व्हाट आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेंशन द नेम्स ऑफ एनी टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्किंग सक्सेसफुली इन इंडिया। तो नंबर 20 हो गया। नंबर 20 के बाद नंबर 23, नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, दिस वन, ये आपके सिलेबस में है। देयर हैज बीन अ सडन एब्रप्ट rise in population in India since 1951, support the statement with reasons। ये 23 आपके सिलेबस में है। 24 नहीं है, 25 नेक्स्ट है। 25 कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पूछा जाता है, रिपीट की जाती है, तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। नंबर 26 भी आपके सिलेबस में है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। सो नाउ नेक्स्ट भी हम लोग प्रोसीड करते हैं 2016। ये रहा 2015 और 16 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि 9 आपका सिलेबस में नहीं है। 9, 10, 11, 12 आपके सिलेबस में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर, वाई डज मेघालय रिसीव 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विच वाइल लद्दाख रिसीव 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 19 तक सारे आपके सिलेबस में है। तो 13 में है डिस्क्राइब द एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट में है नंबर 14 में है व्हाट इज सेक्स रेशियो, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर, एक्सप्लेन। नंबर 15 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नंबर 16 में है नंबर 16 व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस डज अ वोटर मेक इन इलेक्शंस, डिस्क्राइब। नंबर 17 में है मेंशन द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। देखो मंडल कमीशन पूछा गया फिर से दोबारा, तो ये मंडल कमीशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 18 में है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मेजर्स टेकन इन पंजाब, केरला एंड वेस्ट बंगाल टू रिड्यूस पॉवर्टी, नंबर 18 का। एंड नंबर 19 है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। अब नंबर 20 आपका नहीं है, 21 भी नहीं है, 22, 3 नहीं है, 24 और 24, 25, 26 है। तो 24 में क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोल्ड वेदर सीजन एंड द हॉट वेदर सीजन। 25 में है एक्सप्लेन दी राइट टू इक्वालिटी। एंड 26 की बात करें, 26 में है डिस्क्राइब सम अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शन। 26 कंप्लीटेड। अब 26 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज इट, दिस इज इन योर सिलेबस। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एग्जामिन क्रिटिकली द अचीवमेंट्स food security in India since independence. So this one also completed dear students. Now we proceed to question of 2017। ये रहा आपका 2017 का क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स वी सी फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 आपका सिलेबस में है, इसके पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 13 आप देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई इज लिटरेसी एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन। और नंबर 14 आपके सिलेबस में नहीं है। अब 15 से लेकर के 20 तक आपका सिलेबस में है, 15 से लेकर के 20 तक, सॉरी यहाँ पर 20। तो व्हाट इज द क्वेश्चन 15, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, which provisions of the constitution support this statement। नंबर 16 क्वेश्चन है how and by whom is the voters list prepared। नंबर 17 है explain the judgment of Indra Shahani and others versus Union of India case। नंबर 18 है describe how the poverty is seen by social scientists। and question number 19 है dear student explain chronic hunger and its impact। और नंबर 20 है
राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। तो अप टू 20 कंप्लीटेड। 20 के बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके सिलेबस में है। 23 में व्हाट इज द क्वेश्चन 23 का, कि डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। 23 के बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा 24। तो 24 भी आपके सिलेबस में है। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 25 भी आपके सिलेबस में है। डिस्क्राइब द ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। एंड 26 भी आपके सिलेबस में है। कंपेयर द एवरेज कंज्यूमशन लेवल ऑफ पीडीएस ग्रेन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रैक्टिस जरूर से जरूर करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आप फटाफट लिख के रेडी हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2017-18। सो लेट्स वी सी व्हाट आर द क्वेश्चन। तो 2018 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया गया है। दिस वन आ गया, ब्लडी संडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ब्लडी संडे? डिस्क्राइब द इवेंट्स फॉलोड द ब्लडी संडे इन रशिया। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9 और देखो और में दी गई यहाँ पर, व्हाट इज अप्रैल डिजीज, व्हाट मेड मोस्ट ऑफ द बोल्शेविक सरप्राइज। ये दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। नंबर 9 में है डिस्क्राइब स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। नंबर 10 में है राइट एनी 3 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 11 में है डिस्क्राइब 3 नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नंबर 13 आपका एग्जाम में है, नंबर 13 भी है। तो नंबर 13 है डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया डिनाइज राइट टू इट्स सिटीजन्स। और में दिया गया है डिस्कस द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जुडिशियल रिव्यू। जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, एग्जाम के बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएंगे, लिखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया और कैसे आपने लिखा, किस तरह से आपको बेनिफिट मिला और किस तरह से और हम लोग कैसे इसको और हम बेटर हम लोग बना सकते हैं आपके लिए। अभी आप क्लास 9 में हो, क्लास 10 में भी आप देखेंगे, तो बने रहेंगे ST बाय SRB के साथ में। नंबर 14 में डियर स्टूडेंट, नंबर 14 में है नेम डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डेमोक्रेटेड बाय रिवर्स वैलीज। और में दिया गया है डिफ्रेंशिएट द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। ये देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर। पेन टैब तो है नहीं मेरे पास कि अब पेन टैब से मैं इजीली आपको लिख सकूं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने में, राइटिंग करने में। चलो नेक्स्ट वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट, राइट द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नंबर 16 में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डियर चिल्ड्रन ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 17 आपका 17 रिलेटेड है। 18 हम लोग देखते हैं, तो 18 में क्या है, डिस्कस द मेजर रीजन्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। या अथवा में दिया गया और में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में द पीस ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द allies was harsh and humiliating, peace justify। नंबर 20, नंबर 19 कंप्लीटेड, नंबर 20 आपका डिलीटेड है। और ये नंबर 21 में ये आपके एग्जाम में है, सिलेबस में है, डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर डिस्कस द राइट टू फ्रीडम एज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। नंबर 22 में है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये पॉल्यूशन का जो मैटर है ना, ये पॉल्यूशन कोई भी पॉल्यूशन पूछा जा सकता है, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, तो किसी तरह का पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन
होगा। ठीक है, ये देखो ये पूछ इसी में पूछा गया है सेम में। क्या पूछा गया? सजेस्ट सम रेमेडीज, यानी पॉल्यूशन को हटाने के लिए क्या उपाय लगाया जा सकता है, कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है। तो इस तरह से पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, किसी भी टाइप के पॉल्यूशन के बारे में। तो ये 22 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 23 में बढ़ते हैं। 23 आपका डिलीटेड है। 24 एंड 25। 24 में है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 25 की बात करें तो नंबर 25 में है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स। और में दिया गया है और राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ cooperatives in providing food and related items. So this is the question number 25. तो these are the questions which are very important for your exam. तो आप जितने सारे हम लोग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन है और आपका एग्जाम अभी होने वाला है बहुत ही जल्द। आप अच्छे से तैयारी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और अच्छे तरह के सीक्वेंस में आप लिखेंगे और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। और एग्जाम के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको किस तरह से कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया, टैली हुआ, और कैसे आपने लिखा और किस तरह से ये हेल्पफुल रहा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो अभी मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, रिवीजन में लगाएंगे और अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।